65 लाख नई जॉब्स बनेगी। राजनीति का असली खिलाड़ी वही होता है जो बहुत दूर तक सोचता है, और दूर तक ही सोचने वाला असली पॉलिटिशियन, असली विशेषज्ञ, असली राजनीतिज्ञ कहलाता है, और वही लंबी चाल चलता है और लंबी पारी खेलता है। आज देख लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने सालों से पॉलिटिक्स में अपनी खुट्टा जमाए हुए, कहते हैं ना खुट्टा गाड़े हुए, कई साल तक, कई दशक तक वो मुख्यमंत्री रहे, अब कई दशक में प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं, और उनकी तैयारी धीरे धीरे दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एक्सपीरियंस, नॉलेज सब बढ़ते जा रहा है। अब उनकी नज़र आने वाले 2029 को लेकर करके है। उसकी प्लानिंग में तुर्क का इक्का कौन साबित होता है, कौन उनका बादशाह है, कौन उनकी रानी है, कौन उनका गुलाम है, सबको पूरी तरह से भांप रहे हैं, थोड़ी समझ रहे हैं। हाल ही में चिराग का जलवा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चिराग केवल बिहार में ही चिराग को नहीं जलाने में लगे हुए हैं, चिराग तो धीरे धीरे झारखंड में भी जलने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड बिहार होते होते अब वो यूपी में एंटर कर गए हैं। काफ़ी कुछ समीकरण बदल रहा है। एक सांसद अपने बिहार में पकड़ बनाने की कोशिश में कितनी पापड़ बेलना पड़ता है, क्योंकि बिहार का राजनीतिक आप सबको पता है कि सेंटर तक हिला के रख देता है, और एक सांसद बिहार की भी पकड़ बना रहा है, धीरे धीरे झारखंड में भी एंट्री मार रहा है और यूपी में भी एंट्री मार रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि यह अकेला कोई भी, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी कोई भी बड़े बड़े जो सपने देखते हैं वो आसानी से नहीं पूरे होते हैं? कहीं ना कहीं उनके सर पे किसी का हाथ होता है, कहीं ना कहीं उनकी मेहरबानी होती है, तभी हम ऐसे ऐसे रास्तों तक चल पाते हैं और वहाँ तक पहुँच पाते हैं। एक लोकप्रियता कैसे कहाँ तक बढ़ जाती है, किस अंदाज में बढ़ती है, इसका भी हम पॉलिटिक्स में अनुभव कर चुके हैं और समझ चुके हैं। आज वही समझने की कोशिश करते हैं, क्या चिराग सब कुछ अकेले कर रहे हैं? जिस हिसाब से वो बातें करते हैं कि मौका मिला तो मंत्री पद छोड़ दूंगा, गठबंधन में किसी तरह की दिक्कत आई तो मंत्री नहीं सोचा था, मंत्री पद को लात मारने से पहले समाज के लिए हूं और समाज के लिए आया हूं और समाज के लिए ही करता रहूंगा। ऐसी पकड़, राजनीतिक पकड़ को लोगों में एक अलग पारदर्शिता को दिखाते हुए जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें को बयान करता है। क्या लगता है कि कोई भी इंसान अकेला चल करके वहां तक पहुंच सकता है? इतनी बड़ी बड़ी जगह अपनी मोर्चे को उठा सकता है? एक स्टेट्स नहीं, कई स्टेट्स को एक सांसद कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? इसका आज बहुत कुछ खुलासा हम करने वाले हैं और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर क्या है। हम सभी को पता है कि 2024 के इलेक्शंस में क्या हुआ था, रिजल्ट में किस तरह से 400 पार का नारा था बीजेपी का और वह अटक के रह गया था। यहाँ तक कि अपनी कुर्सी छीनने की नौबत आ गई थी और किसी तरह के पार्टी जोड़ तोड़ कर करके कुर्सी वाली पार्टी बनी है, और उसमें बीजेपी का सबसे जो नुकसान हुआ है वह ज़्यादा से ज़्यादा यूपी में हुआ है। यूपी में जितना पकड़ बनाई हुई थी, उनकी योगी जी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि यूपी क्लीन चिट करना है, और सबसे बड़ा मुहिम अयोध्या से ही गायब हो गया, अयोध्या में ही जीत नहीं पाई। अब कहीं ना कहीं ये समीकरण गड़बड़ हो रहा है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें कमी रह गई है, ऐसे हमने क्या किया, कहाँ से वो जो सीट कट रहे हैं वो किसके सीट कट रहे हैं? अब देखिए, ध्यान से सुनने वाली बात है। तो वहाँ पर देखा जाता है कि करीब 2 करोड़ पॉपुलेशन है वो दलित और पासवान पासी ग्रुप का है। 2 से 2.5 करोड़ हो सकता है, कम नहीं है, जो दलित है, पासवान है, और उसकी जो पकड़ रखते थे कहीं ना कहीं मायावती रखती थी, लेकिन मायावती वो ज़्यादा अब निखर नहीं पा रही है। उनका कहीं ना कहीं पत्ता साफ कर चुके हैं अखिलेश ने, अपनी वहाँ पर खुट्टा गाड़ दिए हुए हैं और उन लोगों को किसी न किसी तरह से अपने मेज़बानी में ला के रख चुके हैं और अपनी पार्टी में किसी न किसी तरह से वो बना रखे हैं। लेकिन अखिलेश का जो पार्टी है कहीं ना कहीं एक कांग्रेस की पार्टी है और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। अब वो सीट दलित का, पासवान का सीट
वो छीनता दिखाई दे रहा है और इसी वजह से बीजेपी कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, कुछ चीज़ें हैं जो रह जाती है, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं, जाति एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं जाती। ऐसा ही पकड़ कहीं ना कहीं बिहार में भी देखने को मिलता है, झारखंड में भी देखने को मिलता है, यूपी, झारखंड, बिहार, बंगाल, सब जगह, स्पेशली आप इंडिया में भी हो तो जातिवाद कहीं ना कहीं चलती ही रहती है, किसी न किसी रूप से, या धर्म के रूप से, या मजहब के रूप से, या फिर कुछ अलग प्रोपेगेंडा के रूप में SC ST ऑब्जर्वेशन, सब कुछ चल रहा है। इसको लेकर करके काफ़ी कुछ चल रहा है। तो इसमें अब करना क्या होगा? अब ऐसा कोई नेता हमें चाहिए बीजेपी को जो पासवान को रिप्रेजेंट करे, ऐसा कोई नेता चाहिए जो दलित को रिप्रेजेंट करे, और उसमें तुर्क के इक्का के रूप में चिराग की एंट्री काफ़ी कुछ अलग करके रख देती है, काफ़ी कुछ बयान कर देती है कि यही एक है जो इक्का जो यूपी में कहर ढा सकता है। अभी यूपी विधानसभा के इलेक्शंस में भी अभी 27 मीन्स अभी 2 साल बाकी हैं। अभी तो बिहार, झारखंड उसके बाद आना है, लेकिन तैयारी अगर अभी से नहीं करते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे, आप कहीं ना कहीं उस भीड़ में खो जाएंगे। उसकी तैयारी है और साथ साथ 29 की भी तैयारी चल रही है कि वो सीट जो किसी तरह से छूट गया है वह वापस लाना है और फिर से एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के रूप में मनाना है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मोदी भक्त, हनुमान कहे जाने वाले चिराग कहीं न कहीं उनके एक तुर्क के इक्के साबित हो रहे हैं। कहीं न कहीं वो ऐसा इक्का है कि जिधर लगा दो वो विनिंग की तरह काम करता है, और जिस तरह से उनका जोरदार भाषण है, जिस तरह से उनका वेलकम किया जा रहा है, तो लगता है एक बहुत कुछ काया पलट होने वाली है। और ऐसा भी कहा जाता है कि चिराग पासवान अभी तो इंटरनेशनल नेता के रूप में नहीं आए, लेकिन पासवान के वो नेता हो चुके हैं, दलित के वो नेता हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से वो बात करते हैं कि हम जातिवाद की लड़ाई से ऊपर लड़ेंगे, हमें जातिवाद ने घेर रखा है बिहार में, इसी के लिए कई सारी बातें की हैं, लेकिन किस तरह से वो अलग जातियों से जोड़ पाते हैं, वो बिहार में जिस तरह से अग्रेसिव लोग दिखाएंगे तभी उनकी झलक वहाँ भी दिख पाएगी कि यूपी में क्या होने वाला है। बहरहाल जातिवाद की ऐसी परंपरा ने घेर रखा है कि जो कभी नहीं जाती, इसी को लेकर के खूब पॉलिटिक्स होती है, खूब लड़ाइयाँ होती है, और हर पार्टी अपने इसी के दावा ठोक करके, अपने ताली बजा करके कहता है कि ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा गढ़ है, यहाँ से किसी को कोई माई का लाल बाल का बाका नहीं कर सकता। यानी कितनी क्लियरिटी के साथ कहते हैं कि वो समझ है, वो पकड़ है, और कहीं ना कहीं यही चीज़ बीजेपी को दिख रहा है, वो भी चिराग के रूप में। तो चिराग जिस तरह से बातें करते हैं कि हम नहीं हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि वो वही हैं, उनके साथ हैं। और बीजेपी में अगर बीजेपी का कोई कैंडिडेट अगर रख दिया जाए, चेहरा यूपी में रख दिया जाए, तो वो ऑलरेडी बीजेपी का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी ये प्रोजेक्ट खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ऐसे तो वहाँ पर ऑलरेडी योगी जी बहुत अच्छे कर रहे हैं, योगी जी का तो एक क्रेज है, लेकिन एक वो बीजेपी का चेहरा है, तो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी से अगर उब जाए तो एलजेपी का चेहरा देख ले और वहाँ फिसल के अगर उधर भी चले जाए तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी में ही जा रहे हैं। तो एक बड़ी पकड़ है, किस तरह से कैसे पकड़ना है, कैसे जाल लगाना है, पूरी तरह से यूपी को घेर करके इस बार 2029 की तैयारी हो रही है। उसमें चिराग का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। लेकिन हम बात करने वाले हैं चिराग की वो भी रूप को जो बिहार में लोग उन्हें देखने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ झारखंड में भी अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं। तो झारखंड के लोगों के बीच भी उम्मीद जग गई है और बिहार के लोगों को भी उम्मीद जग गई है। तो इस उम्मीद में वो किस तरह से बिहार में एंट्री लेते हैं, क्या वह भी फिर जातिवाद की ही लड़ाई लड़ेंगे या यहाँ पर कुछ अलग पॉलिटिक्स अपनाएंगे, या बीजेपी के लिए फिर से वो कॉम्बिनेशन पैकेज के रूप में एक नया सितारा के रूप में उभरते हुए आएंगे, या उन्हें उस तरह से कुर्सी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसे तमाम चीज़ होने वाली है या तो होगी। इसी तरह की अटकलें बनी है, लेकिन बस कुछ महीने रह गए, वो सब कुछ धीरे धीरे वो जो पत्ते हैं खिलने वाले हैं, दिखने वाले हैं। बहरहाल आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्या क्या होने वाला है, ऐसी क्या
जो प्लानिंग है, जो करने वाले हैं, हम अपनी समझ है जो बयां करते हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा हो जाता है, तो हम अपनी बयां से, अपनी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हम में वो समझ है। और ख़ास करके अगर मेरे जितने भी ज़्यादातर लोग बिहार के हैं तो इस बातों को समझ जाते होंगे कि बिहार में कितनी बड़ी पॉलिटिकल समझ है लोगों को, जो आए कैंडिडेट को भाप लेते हैं और समझ जाते हैं और बताते हैं, तो हम भी पढ़ कर करके बड़ा खुश हो जाते हैं कि लगता है कि हाँ, बिहार में पॉलिटिक्स की समझ है। और ख़ास करके यूपी बिहार जो भी, ये दोनों पॉलिटिकल पावर के रूप में काफ़ी कुछ जाने जाते हैं और बहुत कुछ बताते हैं। तो देखते हैं कि क्या आपकी प्रतिक्रिया है चिराग के रूप में, और आपकी प्रतिक्रिया क्या है बीजे के रूप में। बीजेपी और चिराग एक नया चीज़ परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो कह सकते हैं कि चिराग बिहार में बड़ा गढ़ के रूप में आएगा, या झारखंड में बड़ी गढ़ के रूप में आएगा, या बीजेपी अपनी प्लानिंग 2029 के लिए कर रही है। ये सब तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए। ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट होने वाले, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं, बहुत सारे प्लस और माइनस और कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं। ये सब तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।